हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्टडी। आइए साथियों, आज हम प्रतिशत का जो अगला भाग है उसे पढ़ते हैं। इसके पहले ऐसे आपसे कह दे कि 10% है उसको भिन्न में बदलिए। क्या 10% को भिन्न में बदलिए? किसमें? भिन्न में बदलिए। अब आप समझिए कितना प्रतिशत को कहा है, 10% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा प्रतिशत है ये रहा, इसको डायरेक्ट प्रतिशत का मतलब 100 से कह रहा है, डायरेक्ट इसको भाग देते हैं 100 से। तो ये रहा 10/100 कर देंगे। 10 से करने तो 10 10 में 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/10। तो भिन्न का रूप क्या पकड़ लेगा 1/10। अभी आपसे अगर जो कहे ये रहा 1/10, दूसरा आपसे कह दे कि 20% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, समझिएगा आप लोग। कितना कह रहा है 20% को, तो सेम इसी तरह ये करेंगे। ये 20% है तो इसके लिए क्या करेंगे 20/100 कर देंगे, क्योंकि हमको भिन्न में लाना है तो 100 से भाग देते हैं। 20 एक करने 20 और 20×5 100, 1/5। देखिए 10% का कितना आया है 1/10 आया है। यहाँ देखिए 10% का 1/10 आया है, जबकि 20% का किया है तो 1/5 आया है। अगर जो आपसे अन्य सवाल इसी तरह कर दे, बदल के कह दे, अगर जो कहे 25% का भिन्न में मान बताओ या बदलो। ठीक, अब आप देखो यहाँ क्या दिया है 25%, तो 25% को भी डायरेक्ट हम 100 से भाग देंगे। ये रहा 25/100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो इस तरह हम देखिए प्रतिशत को क्या किए हैं भिन्न में बदले हैं। ये हमारा प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, इसको क्या किया है भिन्न में बदले। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भिन्न में बदलते थे, अभी हमारा भिन्न में दे देगा। किस में देगा भिन्न में। तो देखिए जैसे ही अगर जो मान लीजिए आपसे कह दे 1/10 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। अब आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है 1/10 को कह रहा है। अगर 1/10 को भिन्न में बदलना है तो हम इसके पहले 100 से भाग देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, वो भी अंश में। तो आप ट्रिक लिखना चाहे तो लिख ले, यहाँ पे ट्रिक लिख ले। क्या है अंश में, अंश में 100 से गुणा किया जाता है। किसमें भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए। किसमें भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए। समझ गए, ये ट्रिक नंबर 1 है। ये रहा अंश में 100 से गुणा किया जाता है जब भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए। क्या अंश से 100 में गुणा किया जाता है भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए। और दूसरा इसके पहले जो हम सवाल बताए थे वो क्या था, वो था कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तब क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हर में ध्यान दीजिएगा
100 से भाग दिया जाता है। यहाँ हर न अंश कर दीजिएगा, अंश में समझिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए अंश में 100 से भाग दिया जाता है, जबकि अंश से 100 में गुणा किया जाता है। कब? जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अंश में 100 से गुणा किया जाता है जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ आइए, अभी हम देखते हैं। हमारा सवाल दिया है 1/10%, 1/10%, 10 दिया है, 1/10। तो आप बताइए, जब 1/10 दिया है तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो आइए ऊपर क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रहा 100 और 100/10। तो 10 से काटिए, 10 से करने 10, 10 धाम में 100 बराबर 10% हुआ। अब दूसरा इसी पे लगाते हैं, ये हमारा पहला है। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा आपसे कहे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो या बदलिए। आप समझिए, 1/4 को कह रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हमने कहा था कि जब भिन्न दिया हो तो 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर अंश में देखिए लिखा हो, अंश में 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, अंश में 100 से गुणा करेंगे और यहाँ प्रतिशत से जब भिन्न में बदलना हो तो अंश में 100 से भाग दे देंगे। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ हम जब 100 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 1 गुणा 100, ये बट्टा 4 था ही, यानी हो जाएगा 100/4, यानी गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 जब भाग देंगे तो ये रहा 25%। आंसर कितना आ जाएगा? 25%। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो साथियों, आइए नए प्रकार के सवाल को देखते हैं। यह नया टाइप क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। क्या है? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। जैसे आपसे सवाल कहेगा कि राम की आय पहले 10% बढ़ाई गई, पुनः कुछ समय बाद 10% घटाई गई। यानी पहले क्या कर दिया है? ये बढ़ाया है, बाद में क्या किया है? घटाया है। तो आइए समझते हैं, इस पे सवाल लगाते हैं। जैसे आपसे कह दे कि आइए सवाल लगाते हैं, यदि राम की आय में पहले 10% की वृद्धि किया जाए तथा कुछ समय बाद 10% की कमी कर दिया जाए तो बताओ कि राम की आय पर क्या परिवर्तन होगा। सवाल समझ गए आप लोग? सवाल समझ गए? सवाल कह रहा है कि यदि राम की आय पे पहले ये रहा 10% की क्या कह रहा है? वृद्धि किया गया,
तथा कुछ समय बाद क्या किया गया, पुनः 10% की कमी कर दिया गया। तो बताओ राम के आय पर अब क्या परिवर्तन होगा। 100 रुपये कमा रहा था, आज 10% की वृद्धि कर दी गई तो कहाँ पहुंच गया, 110 पर। पुनः उसके आय पे क्या कर दिया गया, 10% की कमी कर दी गई। तो अब वहीं पे देखिए, अगर जो 100 रुपया कमा रहा है आज 10% की कमी कर दी जाएगी तो 90 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। जब 100 पे 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो रहा है, 110। आज जब 100 पे 10 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पुनः क्या हो जाएगा, 110 गुणिया 90 अगर जो करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल, 11 नमा 99। यहाँ देखेंगे 99 रुपया हुआ। इसका आय कितना माने थे हम लोग, 100 रुपया। तो आप देखेंगे कि ये 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो आप कह देंगे क्या, 1% की क्या हुई, कमी हो गई। यहाँ पे 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे कहे कि 10% का क्या कर दिया गया, वृद्धि, अतः 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो आप बताइए 100 रुपया में 10% वृद्धि करेंगे तो 110। इसी 100 रुपया में अगर जो 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे 20% घटाएंगे कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य, 11 8 88। अब ये 100 से कितना कम है, देखिए कितना कम है। तो आप कहेंगे सर जी यह 100 से आपका 12 रुपया कम है। तो 12 रुपया क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमी। तो एक चीज समझ लीजिए, कभी भी सवाल में, कभी भी स्पष्ट बता रहे हैं, कभी भी सवाल में पहले वृद्धि करें बाद में घटा दे, या पहले घटाए या बाद में घटा दे, तो मान के चलिए कि ज्यादातर इसमें कमी का ही चांस रहता है, प्रॉफिट का चांस कम रहता है। ठीक है, आप इस तरह इस सवाल को समझ लिए होंगे, आशा है। एक बार और इसका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आइए एक चीज और इसको हम बताते हैं, थोड़ा नए प्रकार के सवाल को समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे आप देखिए, कह दे 10% का वृद्धि करे तो 110, आप कहे 20% का पूरा फिर वृद्धि करे तो ये रहा, 20% का वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 120। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अगर जो काटिएगा तो 110 गुणे 120, तो शून्य से शून्य कैंसिल, 11 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 132। होगा कि नहीं होगा, 132। अब आप बताइए ये जो हमारा 132 है यह 100 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 100 से 32 अधिक है। 132 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 32 अधिक है। तो क्या करेंगे, माइनस हम अपना जो 100 हमारा मूलधन है घटा लेंगे। तो घटाएंगे देखेंगे कितना हो रहा है, 32। तो फाइनली उसमें क्या कर दिया गया, 32% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। आप समझ गए होंगे। एक बार यहाँ फिर देख लीजिए। देखिए पहले 10% की वृद्धि कर दी गई है, बाद में उसमें 20% की और वृद्धि कर दी गई। तो मान लीजिए अगर जो 10% की वृद्धि कर दी गई तो 110, अब गुणे 20% की वृद्धि कर दी गई तो 120। भाई 100 पे डायरेक्ट जा रहा है, शून्य से शून्य कैंसिल। अब 11 गुणे 12 करेंगे तो हो जाता है 132। अब 132 में 100 से कितना अधिक है, 32 अधिक है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 32 रुपये का वृद्धि हुआ। ठीक, ये देखिए 32 रुपये का वृद्धि हुआ। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक गांव में 100% मत डाले गए, यदि राम को 65% मत मिला हो तथा वह 900 मत से यानी वोट 900 वोट से विजयी हो गया, तो मोहन को कुल कितना मत मिला तथा गांव में कुल कितना वोट डाले गए। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो आप बताइए जब 100% वोट डाले गए हैं तो उसमें से 65% किसको मिल गया है, राम को। 35% फिर जो 65% जब चला जाएगा तो आप बताइए कितना बचेगा, 35%। तो यह 35% किसको मिला है, आप कहेंगे मोहन को।
आइए 65% किसको मिला है, तो राम को। अब देखिए चूंकि ये कितने मत से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 900 मतों से जीत जा रहा है, जीत जा रहा है। अंतर देखेंगे जब इसका 65 और 35 का, तो आप देखेंगे 30 आ रहा है। तो आप बताइए जो 30% जो है ये वोटों में कितना हो रहा है, 900, क्योंकि उसी से जीत रहा है। तो आप लिखिएगा 30% बराबर यदि 900 है तो हम 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर क्या करेंगे, तो कर देंगे क्या, ये रहा 900/30, शून्य से शून्य कैंसिल, 30 तिया 90, 30 आया। कितना आया, 30। 1% बराबर कितना है, 30। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम यहीं पे गुणा कर देना, ये रहा 30 गुणिया 100 यानी 3 और 3 शून्य आ जाएगा, 3000। कितना, 3000। तो गांव में कुल कितने वोट पड़े, 3000। 3000 का 65% वोट ये राम ले लिया, 35% वोट मोहन ले लिया। लास्ट में क्या पूछा है, तो मोहन को कुल कितना मिला, कितना मत मिला, तो 3000 का 35% निकालना है। तो यहाँ हम निकाल देते हैं, ये रहा हमारे पास, देखिए 3000 हमारा टोटल है ना, उसमें 35% निकालना है। तो ये देखिए 3000 गुणा 35%, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल। अब इसको गुणा कर देंगे तो 35 तिया 105, 105, ये रहा 0। 1050 कितना आया, 1050। 1050 किसको मिल गया है, मोहन को मिल गया है। बाकी जो हमारा वोट बचेगा वो राम को मिलेगा। तो जब 3000 में से 1050 चला गया है तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 1950। कितना बचेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मिला है मोहन को, और दूसरा जो हम जब निकालेंगे तो होगा 1950। ये किसको मिला है, राम को। आप चाहे तो जोड़ के इसको कंफर्म कर सकते हैं, 0 0 9 1 10 को 0 1 2 2 1 3, ये देखिए 3000 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1950 वोट मिले राम को, 1050 वोट मिले मोहन को, और 3000 कुल वोट पड़े हैं गांव में। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछता हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए तथा बी, 2 उम्मीदवार हैं। यदि ए कुल मतों का 45% मत पाता है, 45% मत पाता है, तथा 1000 मत से चुनाव हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो बी के कुल मतों की संख्या बताओ। आइए समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि ए तथा बी 2 उम्मीदवार थे। यदि ए, यहाँ पे ए कुल मतों का 45% मत लाता है तथा 1000 मत से चुनाव हार जाता है, तो बी के कुल मतों की संख्या बताना है। आप समझिए यहाँ पर हमारा 100% वोट पड़े हों और उसमें से ये अपना ए है और ये कौन है, बी है।
तो जब यहाँ पे कह रहा है ए कितना परसेंट उठलाया है 45%, ये रहा 45%। और दूसरा जब 45% 100 में से ए पा जाएगा तो बी को क्या फिर मिलेगा, बी को मिलेगा 55%। आप यहाँ पे कर सकते हैं, बी को क्या मिल जाएगा 55%। 45% तो मत पाया लेकिन 1000 वोट से हार गया। कितना वोट से हार गया, 1000 वोट से हार गया। आप समझिए बात को, यहाँ पे ये पाया है 45%, ये पाया है 55%। अब दोनों के परसेंटेज का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 10% अंतर आ रहा है। अंतर बराबर कितना है 10%। ये 10% 1000 के बराबर है भाई। हमारा अंतर भी तो ऑटो में अंतर तो 10 1000 है, आप परसेंटेज में अंतर 10 है। तो जब परसेंटेज में अंतर 10 है तो इसको ऑटो में देखते हैं। तो आप देखिए ये रहा 10% बराबर, अगर जो 1000 मत होता है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 10, 10 ये 0 से 0 यानी 100, कितना आ जाएगा 100। तो आप कहेंगे 1% बराबर अगर जो 100 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100। 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रहा आपका ये 10,000। 10,000 यानी कुल कितने मत पड़े 10,000। अब लास्ट में क्या कर रहा है, तो बी के कुल मतों की संख्या बताइए। तब जब 10,000 कुल वोट है, ये 55% पड़ा है तो 5,500 वोट पड़ा है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5,500। यहाँ निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये रहा कुल मत कितने हैं 10,000 गुणे 55%, यही पूछ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, अब 55 गुणे ये रहा 55 और डबल 0 आ जाएगा। तो 5,500 वोट किसके मिले, बी को मिला है। अब 45% है तो 4,500 किसको मिल जाएगा, ये रहा 4,500। ये किसको मिला है, ये मिला है ए को। अब कुल वोट कितना है, तो कुल वोट हमारा है 10,000। ये क्या है कुल है, टोटल है। वैसे वहां मैं लिखा हूं टोटल, आप लिख लीजिए। इस तरह के सवाल है और आशा है आज आपको परसेंटेज का सवाल समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम आपको परसेंटेज समझा दिए। परसेंटेज का टोटल हमने 4 वीडियो डाला था। 4 वीडियो में हमने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का छोटा से छोटा रूप कैसे निकालते हैं, जब परसेंटेज वृद्धि किया जाए फिर कमी किया जाए, परसेंटेज को भिन्न में निकालना, परसेंटेज को बट्टे में बदलना, चुनाव पर आधारित, रुपया पर आधारित, ये सभी चीज़ें करते हुए हमने आज परसेंटेज का ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आगे चल के हम नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं या औसत, वो मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।